मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरों की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार वैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उतावली उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंह की मार में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदियों बंदियों में से जो दानियेल है, उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। राजा से चुगली करने लगे, पकड़वाने के लिए। वचन 14। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराया वह नहीं बदल सकती। वचन 16। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे पकड़े। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास कुछ विश्राम विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। 21 वचन। तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने ऐसी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सामने भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने
की आज्ञा दी। अतः दानिय्येल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानिय्येल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की वेदी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानिय्येल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग राज्य करने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसे दानिय्येल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानिय्येल द्वारा और कुरुस फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहने लगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम जीवते परमेश्वर के पास हैं। यह परमेश्वर ने दानिय्येल को बचाया और दानिय्येल के साथियों को आग में से बचाया। वह मेरा परमेश्वर है। यह परमेश्वर हमारे पर भी अनुग्रह किया, जो हम लोग जो जेल में डाले हमारे गाँव के लोगों में उस अपने नगर के राजा को, जो हमारा नगर का राजा जो पति है, जो उस नगर का उसने सुना संदेशा, उसने व्याकुल किया, सांझ तक उसने परेशान रहा, फिर भोर को तड़के उसने हम लोग उस बंदी क्योंकि राजा वो जानता था कि इन भाइयों में पवित्र आत्मा रहती है, वे सत्य का न्याय करते हैं, सत्य पे चलते हैं। उस राजा को को बनाया, स्वर्गदूत की आत्मा दिया उस राजा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से आशीष है। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी मसीह भाई बहनों से कि उनके लिए प्रार्थना करें, जो भी भाई जो प्रभु के दास बंदी गृह में उनको भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उनके परिवार को भी शांति दे। और परमेश्वर को आज्ञा पूरा किया, जैसे दानिय्येल ने अपने कोठरी में प्रार्थना करता था, उसी तरह जो हमारा प्रांत का जो राजा है उसने आज्ञा दे दिया है कि अपने अपनी कोठरी में प्रार्थना। परमेश्वर इस राजा को आप आत्मा से आप जानते हैं, आपके राजा ने उन्हें इस राजाओं पे जो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके भी परमेश्वर पवित्र आत्मा दे, ताकि वो सत्य को जान सके। सारी कलीसिया, सारे परमेश्वर के बेटी बेटा धर्मी भाई बहन परमेश्वर सत्य की कलीसिया के लिए भाई बहनों के लिए विनती और प्रार्थना करता हूँ। सब पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे पिता। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर जो वचन सुनते हैं पिता, वचन के द्वारा उनके जीवन में पिता सभी भाई बहन जो दानिय्येल में पवित्र आत्मा रहती है, जो पवित्र आत्मा हमें कार्य करती है, जो पवित्र आत्मा हमें चुनी है, तो परमेश्वर को ले जाता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं जाता हूँ अपने पिता के पास, तो मैं एक समय जो समय आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे मसीह भाई बहन को हमारी चुना है, बचाया आमीन।
ईसा मसीह आएगा तो जय मसीह।